तो उसके बाद में यहाँ पर विपिन कहता है हाँ मैं उसको निकाल तो सकता हूँ, हालांकि यहाँ पर जो मेरे पास में चीजें हैं ना वो बहुत ज्यादा बड़ी भी है और इसके अलावा जिंदा भी है, इसी वजह से शायद मुझे नहीं पता कि शायद वो उसके अंदर फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो आर्यब उसको कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम आराम से यहाँ पर उन चीजों को बाहर निकाल लो, वो इजीली यहाँ पर फिट हो जाएंगे। तो विपिन जल्दी से अपने पास में से जो अपने 5 राजा थे ना उनको बाहर निकाल लेता है। जैसे वो उनको बाहर निकाल कर सामने बिठाता है ना तो उसके साथ में ही यहाँ पर सील के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलती है और वो उन 5 राजाओं को घेर लेती है। उसके साथ में वो उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे जैसे वो राजा पास में जाते जा रहे थे ना वो उसके अंदर से होते हुए यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने यहाँ पर गुलिवर्स टनल का यहाँ पर यूज कर लिया था, डोरेमोन की उस टनल का। उसकी वजह से वो छोटे छोटे होते हुए यहाँ पर उसके अंदर जाकर फिट हो जाते हैं। उसके बाद में वो उसके अंदर ही छप जाते हैं। ये क्या, वहां पर विपिन पूरी तरह चौंक जाता है। लेकिन उसके बाद में विपिन जल्दी से अपने पास में से जड़ भी बाहर निकाल लेता है और जड़ भी वहां पर जाकर इकट्ठी हो जाती है। चलो ठीक है, यहाँ पर 3 का काम हो गया है, तो अब 3 की जरूरत और है। क्या और किसी के पास में कुछ पड़ा हुआ है तो वो बता सकता है, जिसके भी पास में वो जल्द से जल्द उस चीजों को बाहर निकाल दे। यहाँ पर आर्यब फिर से सभी से कहता है कि आर्यब भी जानता था कि यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर किसी के पास में वो हो सकता था, लेकिन क्या पता यहाँ पर जिसके पास में वो चीज हो वो आसपास में ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि किसी ने उसको इकट्ठा ना किया हो। नहीं नहीं नहीं, पर ऐसा हो ही नहीं सकता था क्योंकि बिना उनको इकट्ठा किए यहाँ पर वो खुल ही नहीं सकते थे ना। चलिए चलिए बताइए, जल्दी से बताइए आखिरकार किसके पास में वो लास्ट ये बचे हुए सारे खजाने। यहाँ पर अब फिर से सभी के बीच में यही बातें शुरू हो जाती है। सभी अब टाइम पास करने लगते हैं। भाई तेरे पास में तो बता दे यार, हमें भी अंदर जाना है। हाँ हाँ बेस्ट ही जनजाति, तुम्हारे पास में तो तुम बता दो, अगर तुम लालच वालच कर रहे हो तो अंदर जाना है। अबे बेवकूफ है क्या, अगर मेरे पारे में होता तो तुम्हें दे देता ना मैं, तुम्हारे पास में होगा। वहाँ पर मास्टर जी पवेलियन की पूछो, आखिरकार वो भी चोटे हैं, उनके पास में हो सकता है। ए चोट किसको बोला, मेरे को लगता है राक्षसों के पास में है। इसी तरह से उनके अंदर लड़ाई होने लगती है। वहाँ पर उनकी लड़ाई को देखने के बाद में है ना, यहाँ पर जो विपिन था बड़े मायूसी के साथ में हाथ ऊपर उठाता हुआ कहता है, और उसके साथ में वो हाथ उठाता है ना तो यहाँ पर आर्यब कहता है क्या हुआ विपिन, आखिरकार तुमने यहाँ पर अपना हाथ क्यों उठा लिया है। बात कुछ ऐसी थी कि इस जगह पर ही जो आर्यब था ना इसका दिल अब दुग 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 करने लगा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वो सोच रहा था कि कहीं पे ये 2 बचे हुए चीजें भी इसके पास में तो नहीं आ गई है ना। वो इसी की तरफ यहाँ पर सोचते जा रहा था, पता नहीं अब उसके साथ में क्या होने वाला था। तो वही विपिन कहता है बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर जो जहर आयाम और जो 4 मौसमों का आयाम है ना उसके खजाने मेरे पास में पड़े हुए हैं। जैसे वहां पर वो सब कहता है ना, उसके साथ में जो इंद्रसेन और भावेश थे वो हवा के अंदर खड़े हुए थे, लेकिन उनका मुंह यहाँ पर फटा का फटा रह गया था। ऐसा लग रहा था किसी पल यहाँ पर वह जमीन के ऊपर टकरा जाएगा। बेचारे की हालत यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो गई थी। ये कैसे हो सकता है, क्या वहाँ पर ये मेरा वंश है या फिर मैं इसका वंश हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। भावेश इसी के बारे में सोचने लगता है। वो तो पागलों ने एक कगार पर पहुंचा था, वहीं दूसरी तरफ आर्यब तो पूरी तरह से पागल हो चुका था, उसका दिमाग फिर चुका था। तो तुम मजाक कर रहे हो क्या विपिन, क्या वास्तव में वो आपके पास में है। यहाँ पर उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी कि आखिरकार वो इधर का ना था ना उधर का था। हे भगवान, आखिरकार यहाँ पर मेरे दार्शनिक स्कूल वालों ने केवल एक ही आयाम के अंदर गए और उसके अंदर से केवल ये चीज लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें लेकर बैठा हुआ है। अरे भाई कुछ तो शर्म कर ले, कम से कम कुछ शर्म कर हमारे ऊपर ही कुछ कर दे, कम से कम हमारे लिए भी कुछ बचा कर रखते। लेकिन वही दूसरी तरफ विपिन उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। विपिन आगे चला जाता है और जल्दी से अपने पास में से वो मछली निकाल लेता है और उसके साथ में वही क्रिस्टल निकाल लेता है 4 सीजन वाला और उसको आगे की तरफ रख देता है। वो भी वहां जाकर लग जाते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर 2 और स्लॉट्स विपिन के हो चुके हैं और अब मास्टर जी पवेलियन के पास में भी अब 5 स्लॉट्स आ चुके हैं। चलिए अब लास्ट पत्थर वाला आयाम बचा हुआ है। पत्थर के जंगल का आयाम के खजाना जिसके पास में भी है ना वह यहाँ पर आगे आ सकता है और बता सकता है कि हाँ मेरे पास में वह है। तो उसके साथ में यहाँ पर कुछ एल्डर्स कहता है लेकिन पत्थर वाला आयाम वहाँ पर तो केवल युद्ध टेक्निक्स रखी गई थी ना, उसके अंदर तो कुछ और खास है ही नहीं सकता। आखिरकार मैंने तो उसके अंदर ऐसा कुछ खास नहीं देखा नहीं कि यहाँ पर कुछ हो। वहाँ पर तो कोई भी सजीव चीज थी नहीं, जैसे यहाँ पर कोई पत्थर हो या फिर किसी को पत्थर पे देकर फेंक के मारना हो, ऐसा कुछ भी हमें वहाँ पर नहीं मिला। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उनकी उस चीज को देखने के बाद में ना विपिन भी इसी तरह से हैरान परेशान था। उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब ये पत्थर वाले जंग के आराम के अंदर ऐसा क्या चीज है जो यहाँ पर काम आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर तो केवल गुप्त युद्ध टेक्निक्स पड़ी हुई थी, इसके अलावा कुछ और था ही नहीं। तो विपिन को भी वहाँ पर कुछ नहीं मिला, तो आखिरकार और क्या वहाँ पर हो सकता था। तो वहीं आर्यब उन्हें समझाता है। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर जो उसके अंदर वो आयाम है ना पत्थर वाला जंगल का आयाम, उसके अंदर यहाँ पर वो ऐसे कोई चीज नहीं है। वहाँ पर जो वहाँ की गुप्त कला है ना
उसी को सही कर कर यहाँ पर रखा जाता है। उसी की जो मैनुअल है वो यहाँ पर रखी जाएगी ना, तो उसके बाद में यहाँ पर वो ऑटोमेटिक फील हो जाएगी। जहाँ पर इसी तरह समझा रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्या वास्तव में यहाँ पर वो मैनुअल इसकी चाबी है? विपिन यहाँ पर पूरी तरह से अब हिल चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर खेल खेल में उसने पूरी तरह से उस टेक्निक को सीख लिया था। अब मैं क्या करूं? क्या मेरे को इनको बता देना चाहिए कि यहाँ पर वो मेरे पास में है, लेकिन मेरी लो प्रोफाइल का क्या होगा? विपिन को शर्म सी आने लगी थी, क्योंकि पहले यहाँ पर उसने 4 आयामों को पूरी तरह से बाहर निकाल कर रख दिया था। उसके बाद में तो उसका चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो गया था। लेकिन अब अगर वो फिर से इस तरह से बाहर निकाल कर रख देगा तो उनको क्या जवाब देगा? तो उसके साथ में यहाँ पर जो विपिन था ना, फिर से मासूमियत के साथ में अपना हाथ उठाने लगता है और सर को खुजलाने लगता है। क्या हुआ विपिन? आखिरकार आप फिर से अपने हाथ को क्यों उठा रहे हैं? अब आर्यन तो पूरी तरह से पागल और एक कगार पे पहुंच गया था। ए भगवान, प्लीज ऐसे दुआ करता हूँ, प्लीज मेरी बात सुन ले। ये लास्ट वाला भी इसके पास में नहीं होना चाहिए, वरना मैं पागल होकर यहाँ पे ही मर जाऊंगा। यहाँ पर अभी उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी। वहीं सभी की निगाहें अब विपिन के ऊपर ही टिक चुकी थी। तो विपिन का एक डायलॉग था। विपिन कहता है, मेरे को है ना बड़ी शर्म आ रही बताने में। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर जो लास्ट वाला आयाम, जो पत्थर आयाम है ना, उसके अंदर जो युद्ध टेक्निक थी उसको मैंने गलती से सीख लिया और उसकी मैनुअल मेरे पास में आ गई। जैसे विपिन वहाँ पर वो कहता है कि धड़ाम 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 धड़ाम, एक की बाद में एक पंक्ति यहाँ पर बिछ जाती है। जितने भी यहाँ पर प्राचीन संत खड़े हुए थे ना, वो जमीन के ऊपर आकर गिर जाते हैं। हे भगवान, मारो इसको, ये राक्षस है, इसको मारो। यहाँ पर अब उनकी ऐसी हालत हो गई थी। राक्षस भी समझ रहा था कि कहीं पे हमारा गुरु वुरु तो नहीं है ना, जो यहाँ पर आकर इस तरह से रहने लगा हो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो इंद्रसेन और भावेश है ना, उनकी तो पूरी तरह से यहाँ पर दिमाग खराब हो चुका था। हे भगवान, यहाँ पर ये मेरे सीनियर क्या कर रहे हैं? अरे ये सभी को मारकर मानेंगे क्या? और इसके अलावा ये क्या बात बोल रहे हैं, शर्मिंदा? अरे आखिरकार शर्मिंदा हमें होना चाहिए, हमें कुछ नहीं मिला, आपको सब कुछ मिल गया। तो वहीं दूसरी तरफ आर्यव कहता है, विपिन क्या आप मजाक कर रहे हैं? आपको वास्तव में क्या इसके अंदर शर्म आ रही है? अरे शर्म तो हमें आना चाहिए, चुल्लू भर पानी के अंदर डूब जाना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि आपको शर्म आ रही है। हे भगवान, ऐसी शर्म भी हमें भगवान दे दे, हम तो इसके अंदर ही खुश हो जाएंगे। यहाँ पर इस किस्म को लेकर हम पाल सकते हैं, लेकिन ये बंदा यहाँ पर एक के बाद में एक हमें झटका देता जा रहा है। अरे कुछ तो लाज शर्म रख लो विपिन, आखिरकार कुछ तो सही से बोला करो। यहाँ पर सभी सही बुढ़ा हुआ है, इनको तुम मारना चाहते हो क्या अपनी बातें बोलकर? हाँ भाई, विपिन सबको मार सकता है। आखिरकार तुम्हें पता नहीं है क्या? उसकी हिस्ट्री चेक कर लेना, जहाँ जहाँ वो गया है ना, वहाँ पर ऐसा ही हमेशा होता रहा है। लेकिन जहाँ पर सभी की हालत इसी तरह से कस्ता वस्ता थी ना, तो विपिन उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। वो अपना मुंह नीचे करते हुए आगे चला जाता है और इधर उधर बस आंख मारते हुए यहाँ पर अपनी अंगुली से आगे करता है, और उसके अंदर से मैनुअल निकलती है और सीधा उसके अंदर फिट हो जाती है जाकर। वो मैनुअल यहाँ पर उसकी एनर्जी के अंदर ही स्थित थी। उसके साथ में व्यंग, अगले पल यहाँ पर वह सील थोड़ी सी हिलती है और उसकी एनर्जी वहाँ पर फैल जाती है। वहीं जब आर्यव ने वह महसूस किया ना, तो आर्यव ने अपने उस झटके को दबा लिया, जो झटका उसके बेचारे दिल के ऊपर लगा हुआ था। चलो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बस इसके बारे में ज्यादा मत सोचे आर्यव, वरना ये बंदा तेरे को मार कर छोड़ेगा। चलो ठीक है, अब आप लोगों को सभी को अपना अपना स्लॉट्स मिल चुका है। यहाँ पर बिस्ट जनजाति को 1 स्लॉट मिला है। इसके अलावा शेन कबीले, मास्टर पवेलियन को यहाँ पर 6 स्लॉट्स मिल चुके हैं। इसी वजह से आप में से यहाँ पर कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मेरे को यहाँ पर स्लॉट नहीं मिला है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से इस बारे में सोचकर रखा हुआ था। जो जितना योगदान देगा उसके वही काम आने वाला था। वही दूसरी तरफ जानवर जनजाति भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर ऐसा ही कुछ था। उसके साथ में ही अब वहाँ पर आर्यव सभी को बता देता है। वह सभी को बताता है कि यहाँ पर 50 वर्ष से ज्यादा एज वाले कोई भी आगे नहीं जा सकता है। 50 वर्ष से एज के नीचे वाले यहाँ पर आगे जा सकते हैं, जैसे कि बिना किसी ताबीज के अंदर जा सकते हैं ना, वही उसी तरह से यहाँ पर उस सील के द्वारा उस 50 वर्ष से ऊपर वाले लड़ाकों को वहीं पर ही रोक लिया जाएगा। इसी वजह से जल्द से जल्द आप लोगों को अपने अपने स्लॉट्स को आवंटित करते हुए अपनी अपनी टीम को स्वीकार कर लेना चाहिए। जहाँ पर सभी अपने अपने लोगों को छांट बांट रहे थे ना, तो वही विपिन कहता है, ठीक है, प्रत्युषा, रेणु, वानी, विक्रम और सबको मिलाकर यहाँ पर 6 जने हो चुके हैं। जैसे विपिन यहाँ पर इसके बारे में सोच रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ जो मास्टर पवेलियन के प्राचीन संत थे ना, वह धड़ाम से वहीं पर ही गिर जाते हैं, लगभग बेहोश होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। तो वही विपिन उनसे कहता है, अरे अरे, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपके लिए भी यहाँ पर 2 स्लॉट्स रखने वाला हूँ, आप चिंता ना करें, अभी भी हमारे पास में बहुत सारे स्लॉट्स बचे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब आरव, रोमा और आकाश बचा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आसपास में कहीं पे होगा,
तो विपिन कहता है चलो ठीक है, यहाँ पर तुम सभी जाओ और जल्दी से उन सभी को यहाँ पर ढूंढ कर ले आओ। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अपने सीनियर को इस तरह की फालतू की बातें करते हुए देखकर इंद्रसेन कहते हैं सीनियर आप ही क्या बातें कर रहे हैं, हमारे पास में तो लगभग केवल 6 स्लॉट्स हैं, तो आखिरकार आप किसके बारे में और ज्यादा आगे सोच विचार कर रहे हैं, आखिरकार 6 स्लॉट के अलावा हमारे पास में और क्या आ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप बस ये गिनिए कि हमें कौन कौन आगे चाहिए और कौन कौन आगे जा सकता है। उसके साथ में आर्यप की आवाज सुनाई देती है। तो ठीक है, सभी ने यहाँ पर शायद अपने अपने स्लॉट्स के लिए अपने अपने प्रतिद्वंदियों को चुन लिया होगा, तो आप लोग ये बताइए कि आप में से कौन कौन आगे जाने के लिए तैयार है। उसके साथ में तने दार्शनिक स्कूल की तरफ से तैयार हो चुका था आगे जाने के लिए। आखिरकार उनके पास में पहले से 6 स्लॉट्स आ चुके थे। उसके साथ में तने और बीस्ट जनजाति और उसके साथ में यहाँ पर जो राक्षस जनजाति थी उनमें से भी सब बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब तने विपिन की तरफ देखता है और कहता है हे विपिन भाई क्या हुआ, क्या तुम्हें अंदर नहीं जाना है, चलो जल्दी से हम लोगों को अंदर जाना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है अरे अरे आप लोग ऐसा काम करें कि आप लोग जाएं, यहाँ पर हमारा इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग आपके बाद में आ सकते हैं। अबे तुम पागल वागल हो गए हो क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि केवल प्रधान ताबीज का यूज करते हुए हम लोग 15 जने अंदर जा सकते हैं, क्या आप इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप बिना प्रधान ताबीज के अंदर घुस सकते हैं। तो वही विपिन ने कहा अरे अरे कोई बात नहीं, आप लोग अंदर जाएं आराम से, यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पर विपिन उनको समझाने की कोशिश करने लगता है। तो वही तने कहता है चलो ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आप नहीं आना चाहते तो हमने तो आपको कह दिया था, लेकिन अब आपकी मर्जी है कि आप आ ही नहीं सकते, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वह आखिरकार अब विपिन के ऊपर हंसने लगा था। अबे बेवकूफ क्या, इसको कुछ पता नहीं है क्या, प्रधान ताबीज के बिना कोई भी आगे नहीं जा सकता है। तो आखिरकार ये क्या सोच रखा है कि प्रधान ताबीज के साथ में भी ये यहाँ पर इस तरह से रह सकता है। चलो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, वह तो यहाँ पर पागलों की टोली है, आ जाएगी आना होगा तो। उसके साथ में तने बीस्ट की टोली और उसके साथ में जो बचे हुए स्लॉट्स थे उनके साथ में वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उसके साथ में यहाँ पर वह उस बड़ी की सील के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। विपिन की निगाहें उनकी तरफ ही थी और विपिन हंसते हुए उनको देखते जा रहा था और अपने स्टूडेंट्स को बताते जा रहा था चलो जल्दी से उन सभी को ढूंढ कर ले आओ, फिर उसके साथ में हम लोग अंदर चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो तने था ना, उसको देखकर विपिन को हंसी छूट रही थी, पता नहीं अब किस साथ में क्या होने वाला है। उसके अगले पल जो तने था ना, अपने पास में से प्रधान ताबीज को बाहर निकाल लेता है। प्रधान ताबीज की एक किरण निकलती है और उन सभी को घेर लेती है। चलो ठीक है, चलते हैं अंदर। उसके साथ में अब वह सभी जैसे ही सील के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, पड़ा पैंग पड़ा पैंग ऐसी आवाजें वहां पर सुनाई देना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक चाटा पड़ता और दूर जाकर पड़ता उसके साथ में डबल आवाज आती ना, तो इसी वजह से मैंने आपको साउंड सिस्टम के अंदर बताया है। तो उसके साथ में यहाँ पर सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। सभी की हालत ऐसी हो गई थी जैसे भिखारियों को गेट से बाल लात मारकर भगा दिया हो कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, फोकट में आकर खाना खाने के लिए, बेवकूफ इंसान, पैसे ना हो ना तो ना जाया करो कहीं पर ही। सभी अभी जमीन के ऊपर गिरे हुए खून बाहर निकालते जा रहे थे, क्योंकि जो बैरियर वहां पर लगाया था ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। और उस बैरियर के ऊपर है ना अचानक से उन सभी को एक शब्द लिखा हुआ आता है, दी एंड एपिसोड का। अरे चैप्टर्स का नहीं, केवल एपिसोड का दी एंड हुआ है। तुम लोग ज्यादा मत सोचा करो यार, फालतू की बातें सोचते रहते हो। चलो ठीक है गाइज, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। अगर आप लोग चलो छोड़ो यार, बोलना रह गया फालतू में, मेरे को पता है टाइम पास है ये सब चीजें, आप लोग वैसे कुछ करते नहीं हो। लाइक्स तो यार अपने बिल्कुल ही कम रहने लगे हैं आजकल, मेरे को लगता है शायद एपिसोड वगैरह पसंद नहीं आ रहे होंगे इसी वजह से। चलो कोई बात नहीं आ रहे तो अब क्या ही कर सकते हैं, जल्दी इसको खत्म करते हैं और उसके बाद में हम दूसरी स्टोरी स्टार्ट कर देंगे। उसके साथ में गाइस हम लोग है ना नई स्टोरी लाने के बारे में सोच रहे हैं। इस बार हम उस पीएफएम के अंदर से कोई भी स्टोरी नहीं उठाने वाले हैं, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है। तो हम लोग अपने इस चैनल को पूरी तरह से स्टोरी का चैनल बनाने वाले हैं, जैसे पीएफएम के ऊपर है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर लाइब्रेरी ऑफ हेवंस की तरह, यानी कि जो नंबर 0 है उसकी तरह एक और नोवेल मेरे को मिल चुकी है। शायद वो भी आप लोगों को अच्छी लगे, उसको भी हम जल्दी रीड करेंगे। लेकिन सबसे पहले विपिन को समाप्त करते हैं ना, इसी वजह से। चलो सायोनारा, मिलते हैं।